बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 को। एक्सरसाइज 2.7 में हमने फैक्टराइज़ करना है। तो इससे पहले जो एग्जांपल्स गिवन है उन्हें आप जस्ट देख लें कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है या किस टाइप की फैक्टराइजेशन है, क्योंकि बेसिकली फैक्टराइजेशन 3 to 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, जिसमें हमने कहीं फैक्टर्स खुद बनाने होते हैं, कहीं फैक्टर्स गिवन होते हैं और कहीं उन फैक्टर्स में से कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमने बाहर कॉमन लेने होते हैं। तो यहाँ जो आपको एक्सरसाइज 2.7 में जो फैक्टराइजेशन करनी है उसमें किस टाइप के आपको यानी कि पोलिनोमियल्स गिवन है वो इस टाइप की हैं कि सब पोलिनोमियल्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ जस्ट एग्जांपल गिवन है, टाइप गिवन है कि अगर पहला एलिमेंट होगा के ए, दूसरा होगा के बी, तीसरा होगा के सी, तो अब इन तीनों एलिमेंट्स में के हर जगह कॉमन है, तो इस के को हमने बाहर ले लेना है। अब ये के कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देख लें, आपको एग्जांपल गिवन है 2x - 4y + 6z। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? देखें, x यहाँ है, y यहाँ है, z यहाँ है, तो सब में अलग अलग है ना वेरिएबल्स, कहीं भी कुछ एक जैसा नहीं है। बट यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ये 2 4 6 सारे 2 के टेबल में आते हैं ना। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 आता है, 2 2 ज़ा 4 आता है, 2 3 ज़ा 6 आता है, तो इन सब में 2 कॉमन है। तो हम इन सब में से एक 2 बाहर ले लेंगे। तो जब इसका 2 बाहर चला जाएगा तो इसके साथ तो वैसे ही 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है। तो 1 अगर हम इस x के साथ ना भी लगाएं तो इसका मतलब यही है कि ये x 1 टाइम्स है। इसी तरह जब हम इस वैल्यू में से 2 को कॉमन लेंगे, माइनस वैसे ही लगा दिया हमने, इस वैल्यू में से जब हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 तो बाहर चला गया, बाकी अंदर क्या बच गया? 2 बच गया, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, तो ये 2 बच के अंदर, और y तो हमने वैसे ही लगाना है क्योंकि सिर्फ 2 बाहर कॉमन गया है। यहाँ से भी सिर्फ 2 बाहर कॉमन गया, x वैसे बच गया। इस तरह यहाँ से भी जस्ट 2 को बाहर कॉमन लेना है, तो 2 जब बाहर कॉमन जाएगा तो 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो इसलिए अंदर 3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 का टेबल 3 टाइम्स रीड करने से ही 6 आता है। तो 2 जब हमने इसमें से, इस पूरे एलिमेंट में से 2 बाहर लिया तो अंदर 3 बच गया। ठीक है, एंड जी तो वैसे ही आएगा क्योंकि जी तो हमने कॉमन लिया ही नहीं था। तो ये हमने इस तरह से आगे इसको जस्ट स्टॉप कर देना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी। कहीं नंबर्स कॉमन होंगे, इस तरह से कांस्टेंट में कोई नंबर कॉमन होगा, कहीं पर हमारा वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में हर जगह पे यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, बस यहाँ x 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो तीनों में मैक्सिमम 1 टाइम्स तो x आ ही रहा है। देखिए ना, यहाँ 1 टाइम्स x आ रहा है, यहाँ 1 टाइम्स x आ रहा है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो इन तीनों में हम एक x कॉमन ले सकते हैं। तो जब एक x तीनों में से कॉमन चला गया तो यहाँ एक तो बच गया ना इस जगह पे, और यहाँ इसका x बाहर चला गया तो यहाँ y बच गया, इसका x बाहर चला गया, क्योंकि सब में से आपने कॉमन ले लेना है। तो इसका x भी बाहर चला गया, यहाँ z बच गया। तो कहीं नंबर आपका कॉमन बाहर चला जाएगा और कहीं पर आपका वेरिएबल भी कॉमन होगा। कहीं पर ऐसा होता है कि 2 वैल्यूज़ भी कॉमन हो सकती हैं, जैसे कि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, तो 3 तो एक कॉमन होगा। और यहाँ पर देखें, एक एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x - 9y। अब इसमें देखें क्या कॉमन है। देखें, x यहाँ है, यहाँ y है, कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक अलग वेरिएबल है x, यहाँ एक अलग वेरिएबल है y, तो दोनों में कोई वेरिएबल तो कॉमन है नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो देखें 3 के टेबल में 3 आता है, 9 भी आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो दोनों में 3 कॉमन है। तो हमने क्या किया, 3x - 9y, ठीक है, इसमें एक 3 बाहर कॉमन ले लिया। तो 3 जब इस वैल्यू का 3 बाहर चला गया तो ये तो 3 बाहर चला गया और अंदर क्या बच गया, x। ठीक है, और जब इसमें से 3 बाहर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो अंदर सिर्फ 3 बच गया। एंड y हमने एज इट इज़ डाल दिया, जैसे हमने x एज इट इज़ डाला था। तो यहाँ तक आपने जस्ट आगे इसको स्टॉप कर देना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ में अब यहाँ आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से आप x को बाहर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, x y
प्लस एक्स जी आपको गिवन है, एंड दोनों में यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स को आप बाहर कॉमन ले सकते हो। तो जब दोनों वैल्यूज़ में से इसमें से भी एक्स बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, इसकी जगह वाई। इसमें से एक्स बाहर चला जाएगा तो यहाँ सिर्फ जेड बच जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लें, 6ab माइनस 14ac। यहाँ अब देखें यहाँ क्या क्या कॉमन है। यहाँ 2 वैल्यूज़ कॉमन है। देखें एक ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, तो ए तो कॉमन है। 6 एंड 14 को देख लें, दोनों किस टेबल में इकट्ठे आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 की टेबल में 14 भी आ रहा है। 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 14 आ रहा है, एंड ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो क्या क्या हमने कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है एंड ए भी कॉमन लेना है। 6ab माइनस 14ac आपको गिवन है। देखें एक तो 2 दोनों में कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 6 है, 14 भी है, 2 कॉमन ले लिया। ए दोनों में आ रहा है तो ए भी हमने बाहर कॉमन ले लिया। ओके जी, तो 2a जब हमने कॉमन ले लिया तो ये तो ए तो यहाँ आ गया, तो ए का तो किस्सा ख़त्म। जब 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 3 ज़र 6 होता है, तो अंदर 3 बच जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़र 6 होता है, तो अंदर 3 बच गया। ए तो वैसे ही बाहर चला गया था एंड बी बच गया, ठीक है। इस पूरी वैल्यू में ए बाहर कॉमन चला गया, 2 भी इसका एक बाहर चला गया, तो 2 3 ज़र 6 होता है ना, तो 2 तो बाहर चला गया, 3 बच गया, ठीक है। एंड ए तो वैसे ही बाहर चला गया था, यहाँ बी बच गया। इस तरह माइनस डाल देंगे। अब ये 2 7 ज़र 14 होता है, 2 तो वैसे ही बाहर चला गया, क्या बच गया, 7 बच गया। ए भी बाहर चला गया तो क्या बच गया, सी बच गया, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने यूं नहीं लिख लेना, ठीक है। ये अपने जहन में ये चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 7c आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। 2a आपने सिर्फ कॉमन लेना है, तो अंदर आपके पास 3b माइनस 7c आ जाएगा। क्वेश्चन देख लें, अब इसमें देखें क्या क्या कॉमन है। 3 दोनों में कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है एंड 6 भी आता है, तो 3 कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ m² है और यहाँ m3 है, तो दोनों में m2 तो है बट यहाँ एक m एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ m3 है, m पावर 3 है, m³ है, तो यहाँ m³ है और यहाँ m² है, तो दोनों में m² यहाँ भी है, m² यहाँ भी है, बस यहाँ पर एक m एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। दोनों में और क्या कॉमन है, m² दोनों में कॉमन है। इस तरह n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है n, तो ये भी कॉमन है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉमन है, 3 m² और n कॉमन है, तो यही हमने बाहर ले लेना है। क्वेश्चन क्या गिवन था, 3m³ np, इसको माइनस करना है 6m² n से, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या हमारे पास आ गया था, एक 3, दूसरा m², क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम है ना 3, मिनिमम कितना है m2, तो m2 बाहर आ जाएगा। इस तरह n दोनों जगह है, n भी बाहर आ जाएगा। तो अब देखें इस फर्स्ट एलिमेंट में से 3m² n तो बाहर कॉमन चला गया, बाकी क्या बचा, एक m बच गया क्योंकि m² तो बाहर चला गया, बाकी एक m बच गया, n बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया और यहाँ बाकी p बच गया, तो mp बच गया इस पूरे एलिमेंट की जगह, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से भी 3m² और n बाहर चला जाएगा इस एलिमेंट से भी, तो ये तो 3 2 ज़र 6 होता है ना, तो 3 तो वैसे ही बाहर चला गया, यहाँ बच गया 2, m² पूरा का पूरा बाहर चला गया, n भी पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ सिर्फ 2 ही बच रहा है क्योंकि बाकी तो सारे बाहर चले गए हैं ना। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, 30x³ माइनस 45xy। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए यहाँ अब 30 है और यहाँ 45 है, तो 15 एक ऐसा टेबल है जिसमें 30 भी आता है, 45 भी आता है। इस तरह बाकी छोटी भी टेबल हैं, जैसे 3 के टेबल में 30 भी आता है एंड 45 भी आ जाएगा। 5 के टेबल में 30 आता है, 45 आता है। लेकिन हमने सबसे मैक्सिमम बड़े से बड़ा टेबल लिखना होता है क्योंकि जब हम मज़ीद जो एलिमेंट्स आते हैं रिज़ल्ट में, उनमें मज़ीद फिर कुछ ना कुछ कॉमन निकलता चला जाता है। तो यहाँ जो कॉमन आएगा वो 15 आएगा क्योंकि 15 2 ज़र 30, 15 3 ज़र 45, तो एक तो कॉमन हमने 15 ले लेना है। अब दूसरा क्या कॉमन है, देखें x पावर 3, यहाँ x पावर 3 है और यहाँ x 1 टाइम्स तो है, तो सबसे मिनिमम टाइम्स x है यहाँ, और यहाँ x3 है, तो दोनों जगह x तो है वैसे भी, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो दोनों में से हम एक x तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने कॉमन वही एलिमेंट लेना है जो दोनों
एलिमेंट्स में होगा, ठीक है। इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यूँ नहीं कि किसी एक में है तो हमने कॉमन ले लिया, नहीं, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो कॉमन हमने लेना है वो 15 लेना है और x लेना है, क्योंकि y देखें यहाँ है यहाँ नहीं है। तो और x3 हम कॉमन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ से तो x3 आप बाहर कॉमन ले लोगे, यहाँ तो है ही 1 टाइम्स, तो यहाँ से कैसे लोगे, इसलिए हमने सबसे कम पावर जो होती है वही हमने बाहर कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ सबसे मिनिमम पावर वैसे ही 1 है, तो हम x ही कॉमन ले लेंगे। जब x पे कोई पावर ना हो तो वैसे ही 1 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 15 और एक आ जाएगा x। अब 15 2 ज़ार 30 होता है ना, तो 15 तो बाहर चला गया, 2 बच गया। इस तरह एक x बाहर चला गया, x² बच गया अंदर, ठीक है। माइनस 15 3 ज़ार 45 होता है, तो 15 बाहर चला गया, 3 बच गया। इस तरह एक x ये वाला बाहर चला गया और यहाँ क्या बच गया, y बच गया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। 17 x² y² माइनस 51। अब देखिए यहाँ x² y² है, बट यहाँ कोई x y वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब x और y तो कहीं कॉमन आने ही नहीं है। 17 और 51 को देख लें। 17 देखें, 17 के टेबल में 51 आता है। 17 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 17 3 ज़ार 51 होता है, तो यानी कि इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स में से हम 17 ही सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो 17 को कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से पूरा 17 बाहर चला जाएगा तो यहाँ x² y² ही बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम 17 कॉमन लेंगे तो ये वैसे भी 17 3 ज़ार 51 होता है ना, तो 17 बाहर चला गया, क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो ये वाला माइनस एज इट इज़, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। 4x3 + 3x2 + 2x। अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आए, 3 भी आए, 2 भी आए। 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 3 नहीं आता। इसी तरह 3 के टेबल में सिर्फ 3 आता है, ना 2 आता है ना 4 आता है। इस तरह 4 के टेबल में सिर्फ 4 आता है, ना 3 आता है ना 2 आता है। तो ये 4 3 एंड 2 तो कहीं कॉमन आने ही नहीं है। अब देखें, सब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, सारे एलिमेंट्स में x है, लेकिन मिनिमम टाइम्स सबसे कम दफ़ा x यहाँ है, 1 है, तो 1 टाइम्स है। तो सिर्फ सबसे कम टाइम्स जो होगा वो हमने बाहर कॉमन लेना है, क्योंकि देखें अगर हमने x3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो x3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से हम कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो है ही 2 दफ़ा और यहाँ तो है ही 1 दफ़ा, तो 3 टाइम्स तो कॉमन हम ले ही नहीं सकते। तो हमने सिर्फ x कॉमन लेना है। इस पूरे जो पोलिनोमियल में सिर्फ एक x ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो जब सब में से एक x बाहर चला जाएगा तो 4 तो वैसे ही आएगा, यहाँ 3 भी वैसे ही आएगा और यहाँ 2 भी वैसे आएगा, ठीक है। इसमें से x बाहर निकल गया तो x, ये x² बच गया, प्लस इसमें से एक x चला गया तो ये x बच गया, प्लस और इसमें से जब x चला गया तो ये खाली 2 ही बच गया ना। तो ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। 2p² - 4p3 + 8p। अब देखें इस 2 4 एंड 8 में क्या नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है, ठीक है। तो एक तो हमने 2 कॉमन ले लेना है। दूसरा देखें, p यहाँ है, p यहाँ है एंड p यहाँ भी है। सबसे कम टाइम्स p कितना है, 1, ठीक है, 1 पावर के साथ है, यानी p है, तो इस p को हमने कॉमन ले लेना है। और कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो 2 और p बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया, एक p बच गया, ठीक है। इस एलिमेंट में 2 और p तो बाहर चला गया, एक बार p बच गया। इस एलिमेंट में 2 और p बाहर चला गया तो 2 2 ज़ार 4 होता है ना, एक 2 तो बाहर चला गया, 2 बच गया बाकी, और एक p भी बाहर चला गया तो p² बच गया। इसी तरह प्लस 2 4 ज़ार 8 होता है ना, तो 2 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, 4, और एक p, इसके साथ था ही एक p, वही बाहर चला गया, तो ये सिर्फ अकेला 4 ही आएगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। अब इसमें हर वैल्यू के साथ x भी है, y भी, x भी है, y भी है, x भी है, y भी है। देखिए x की सबसे कम पावर कहाँ है, यहाँ है x, और y की सबसे कम पावर कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, y। तो सबसे कम पावर वाले हमने सिर्फ कॉमन लेने होते हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, और सबसे कम पावर के साथ है 1 1 टाइम्स, तो x और y हमने कॉमन लेना है 1 1 पावर के साथ। तो हम पावर 1 वैसे डालते नहीं हैं, इसका मतलब यही है कि x भी 1 टाइम्स है, y भी 1 टाइम्स है। तो x y जब इन तीनों एलिमेंट्स में से हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो इसमें से जब एक x निकल जाएगा, यहाँ x² बच जाएगा, और यहाँ था ही एक y, वो बाहर चला गया तो y ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह माइनस इसमें से भी एक x बाहर निकालना है और एक y भी बाहर निकालना है, तो एक x बाहर निकलेगा तो x बच जाएगा, और ये वाला y वैसे ही बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। इस तरह इसमें से एक x बाहर निकालना है और y भी बाहर निकालना है, तो जब एक x चला गया तो ये x तो वैसे ही ख़त्म हो गया, था ही एक,
और इसमें से जब एक y चला गया तो यहाँ बच गया एक y। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें। अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन है देखिए, सब में x यहाँ आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, x तो कॉमन है। देखिए y दो एलिमेंट्स के साथ है, तीसरे के साथ नहीं है, तो y हम कॉमन नहीं ले सकते, x कॉमन लेंगे। अब देखिए x की सबसे कम पावर कितनी है, ये, तो हमने सिर्फ x कॉमन लेना है, कोई x स्क्वायर x4 नहीं कॉमन लेना, सिर्फ कम सबसे मिनिमम पावर जो होती है वही हमने कॉमन लेनी होती है। अब इन नंबर्स में देख लें 7, 14 एंड 21, इनमें क्या कॉमन आएगा। देखें तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों नंबर्स जो हैं 7, 14, 21 7 के टेबल में आते हैं। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21। तो इनमें से हम एक 7 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 और x बाहर कॉमन आ जाएंगे। ओके जी, तो इन सब में से अगर 7x बाहर कॉमन चला गया, इसमें से तो वैसे 7 निकल गया और एक x भी निकल गया, तो क्या बच गया, x पावर 3 बच गया, ठीक है। इस तरह इसमें से एक 7 बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया, 2 बच गया, क्योंकि 7 2 ज़र 14 होता है ना, 7 2 ज़र 14, एक 7 तो बाहर चला गया, क्या बच गया, 2 बच गया, और एक x भी बाहर चला गया, ठीक है, तो एक x बच गया, और y तो वैसे ही आएगा क्योंकि y तो हमने कोई कॉमन लिया ही नहीं था। इसी तरह प्लस, अब ये 7 3 ज़र 21 होता है, 7 तो बाहर चला गया, क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है, 3 आ गया। एक x था, एक ही वही बाहर चला गया, तो x तो ख़त्म हो गया, और y तो हमने कॉमन लिया नहीं था, तो ये y3 इसके साथ वैसे ही लगा देंगे। तो यहाँ 7x हमने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर x3 - 2xy प्लस 3y³ या 3 भी आप कह सकते हो, ये आ गया, ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें। x² y² z² - xy z² प्लस xyz। अब देखें तीनों में x y z आ ही रहा है, ठीक है, और सबसे मिनिमम पावर कहाँ है, यहाँ है। x 1 टाइम्स है, y 1 टाइम्स है एंड z 1 टाइम्स है, तो इसका मतलब है हमने x y और z ही कॉमन लेना है तीनों में, क्योंकि सबसे मिनिमम पावर के साथ हम कॉमन लेते हैं। तो एक्स वाई जी हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो अब इस एलिमेंट को देखें, इसमें से अगर एक्स वाई और जी निकल जाएगा, यानी कि एक बार एक्स निकला, एक बार वाई निकला, एक बार जी निकला, तो एक बार एक्स वाई और जी तो बच ही गया ना, क्योंकि दो दो बार थे सारे, तो एक एक बार सारे निकल गए, तो एक्स वाई जी बाकी बच गया। इस तरह इस एलिमेंट में देखिए, इसमें था ही एक बार एक्स, वो बाहर चला गया तो एक्स ख़त्म हो गया। इसमें एक बार वाई था, वो बाहर चला गया तो वो भी वैसे ही ख़त्म हो गया। बट इसमें जी 2 टाइम्स था, तो एक जी बाहर चला गया, बाकी एक जी तो बच रहा है ना, तो वो लिख लेंगे। इस तरह ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, क्योंकि ये था ही एक्स वाई जी, तो ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जी 1 एक्स वाई जी होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। 4x³ y² - 8xy प्लस 4xy³। अब इन तीनों में एक्स वाई हर जगह आ रहा है, बट सबसे कम पावर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। एक्स 1 टाइम्स है, वाई 1 टाइम्स है, तो यानी कि एक्स और वाई तो हमने बाहर कॉमन लेना है। अब इन नंबर्स में बाहर देख लें, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो जाहिर है 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो हमने बाहर 4 कॉमन ले लिया। ओके जी, तो जब 4xy हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स अंदर आ जाते हैं। तो जब इस एलिमेंट में हमने 4xy को बाहर कॉमन लिया, 4 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो कितना बच गया, x पावर 2 बच गया, x² बच गया। इसमें से भी एक y चला गया, तो एक y बच गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह ये 4 2 ज़ा 8 होता है ना, 4 तो बाहर चला गया, क्या बच गया, 2 बच गया। इसमें था ही xy, वो बाहर चला गया, तो एक्स वाई ख़त्म हो गया, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ही आएगा। प्लस यहाँ था ही 4, वो 4 बाहर चला गया, तो 1 आ गया, वो हम बेशक लिखें या ना लिखें, तो ये 4 वैसे ही बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। इस तरह एक्स भी बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। यहाँ y3 है, एक y बाहर चला जाएगा, तो y² बच जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 4xy को बाहर कॉमन लेने से हमारे पास आ जाता है x² y - 2 प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में अब देखें एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में एक्स वाई आ रहा है। बट देखें एक्स की सबसे मिनिमम पावर हर जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब है एक्स तो हमने 1 टाइम्स ही बार कॉमन लेना है। अब वाई की सबसे मिनिमम पावर देखते हैं। वाई की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो वाई की सबसे मिनिमम पावर है यहाँ y2, तो इसका मतलब है हम y2 बाहर कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखें इन एलिमेंट्स में, अब यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ तो है ही 1, तो इस एलिमेंट में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमने ये 3 और 6 को नहीं देखना, इनमें हमने कुछ कॉमन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ तो वैसे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 वैसे भी नहीं आता, तो हमने 3 एंड 6 को इग्नोर कर देना है।
तो यानी कि अब हमने जो बाहर एलिमेंट्स कॉमन लेने हैं वो एक एक्स लेना है और एक वाई स्क्वायर लेना है। ओके जी, तो जब इन सारे एलिमेंट्स में से हमने एक्स और वाई स्क्वायर बाहर कॉमन लिया तो यहाँ तो वैसे ही एक एक्स था, वो इससे कट गया यानी कि बाहर कॉमन चला गया, और इसमें से वाई स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, इसमें से ना ये वाई स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, तो वहाँ अंदर सिर्फ वाई स्क्वायर बच गया। एक एक्स तो बाहर चला गया और y2 भी बाहर चला गया, तो y2 बाकी बच गया। माइनस नंबर तो हमने वैसे भी बाहर कोई कॉमन नहीं लिए थे, तो 3 वैसे ही आ जाएगा। एक एक्स वैसे बाहर चला गया और y2 भी बाहर चला गया, तो एक y यहाँ बच गया। इस तरह -6 वैसे ही आ जाएगा, एक एक्स था वो बाहर चला गया, वाई स्क्वायर भी बाहर चला गया क्योंकि हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया था, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों, वाई स्क्वायर दोनों बाहर चले गए, तो यहाँ सिर्फ -6 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब देखिए इन सब में क्या 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 कॉमन है। देखिए सब में एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है एंड जी भी आ रहा है, तीनों एलिमेंट्स में एक्स वाई जी आ रहा है। अब देखते हैं सबसे मिनिमम टाइम्स क्या क्या आ रहा है। देखिए एक्स यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ एक्स 2 टाइम्स है, बट यहाँ 1 टाइम्स है, यानी कि एक्स सबसे मिनिमम टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, तो यानी कि सिर्फ एक्स ही कॉमन लेना है, क्योंकि सबसे मिनिमम टाइम्स जितनी बार आई वही हमने कॉमन लेना होता है। इस तरह यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ सबसे कम टाइम्स है वाई, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, बट यहाँ सिर्फ वाई है, तो वाई कॉमन लेना है। इस तरह यहाँ जी है, यहाँ जी स्क्वायर है, यहाँ जी स्क्वायर है, तो सबसे मिनिमम टाइम्स यहाँ जी आ रहा है, तो जी कॉमन लेना है। इसका मतलब है इन सारे एलिमेंट्स में हमने एक्स वाई और जी को कॉमन लेना है। तो जब हम एक्स वाई जी को इन सारे एलिमेंट्स में से कॉमन ले लेंगे, तो देखें फर्स्ट एलिमेंट में अगर हमने एक्स बाहर कॉमन ले लिया, वाई बाहर कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया, तो एक एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स बच गया। एक वाई बाहर ले लिया तो एक वाई बच गया, ठीक है। इस तरह जी तो पूरा ही बाहर चला गया ना, तो जी ख़त्म हो गया। इस तरह अब नेक्स्ट एलिमेंट को देख लें, एक एक्स बाहर चला गया, एक बच गया, वाई पूरा का पूरा बाहर चला गया तो वाई ख़त्म हो गया, जी एक बाहर चला गया तो जी एक बच गया, ठीक है। इस तरह प्लस एक एक्स बाहर चला गया, एक ही था, ख़त्म हो गया, एक वाई बाहर चला गया तो एक यहाँ बच गया, एक जी बाहर चला गया तो एक यहाँ जी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक्स वाई जी को बाहर कॉमन लिया तो आपका अंदर एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी आ गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें, 77 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 33 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 55 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है, एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है, एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है, हर जगह एक्स वाई आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए इन नंबर्स में 77 33 55 ये सारे 11 के टेबल में आ रहे हैं। तो एक तो हमने एक्स वाई हर जगह से कॉमन लेना है और दूसरा हमने 11 भी कॉमन ले लेना है, क्योंकि 11 के टेबल में 77 भी आ रहा है, 33 भी आ रहा है, 55 भी आ रहा है। तो एक तो हम 11 कॉमन लेंगे, दूसरा अब हम एक्स वाई देख लेते हैं, एक्स वाई की सबसे मिनिमम पावर कितनी बार आ रही है। देखिए एक्स यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो सबसे मिनिमम पावर यहाँ है, तो एक्स बाहर कॉमन ले लिया। इस तरह वाई की सबसे मिनिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो वाई बाहर कॉमन आ गया। तो 11 एक्स वाई को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, 11 7 77 होता है, तो 7 अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 11 7 77 होता है, तो 11 बाहर चला गया, 7 आ गया। इस तरह एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बच गया, और वाई था ही 1 टाइम्स, वाई बाहर आ गया तो वाई ख़त्म हो गया। इस तरह माइनस यहाँ 11 3 33 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक एक्स बाहर चला गया और एक वाई बाहर चला गया, तो एक्स तो वैसे ख़त्म हो गया, 1 टाइम्स था, वाई एक बाहर आ गया तो एक वाई बच गया। इस तरह 11 5 55 होता है, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 बाहर चला गया। एक एक्स वाई हमने बाहर कॉमन लिया था, तो इसमें से भी एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बच गया, इसमें से भी एक वाई बाहर चला गया, एक वाई बच गया। तो यहाँ आपका आंसर आ गया है 11 एक्स वाई बाहर कॉमन लेने से 7 एक्स माइनस 3 वाई माइनस 5 एक्स वाई, ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, 5x5 प्लस 10x4 प्लस 15x3। अब इसमें देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, बट x की सबसे मिनिमम पावर क्या है 3, क्योंकि सबसे मिनिमम पावर ये है x3, तो x3 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। इस तरह अभी नंबर्स में देख लें 5 10 एंड 15, ये किस टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 के टेबल में 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 5 भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। ओके जी, तो हमने 5x3 कॉमन ले लिया। ओके जी, तो अब इन एलिमेंट्स में देख लेते हैं, इसमें से 5 तो बाहर कॉमन चला गया, मतलब 5 ख़त्म हो गया, और एक और x3 बाहर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x2 बच गया, क्योंकि 3 टाइम्स तो बाहर आ गया, 2 टाइम्स बच गया। प्लस अब ये 5 2 10 होता है, 5 तो बाहर चला गया, क्या बच गया, 2 बच गया। इस तरह x3 बाहर आ गया
एक एक्स बच गया क्योंकि 3 टाइम्स एक्स बाहर आ गया और एक बच गया, प्लस ये होता है 5 3 ज़ार 15, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 3। इस तरह ये एक्स 3 टाइम्स पूरा का पूरा बाहर आ गया था, तो यहाँ ये x3 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही आ जाएगा। तो इसी तरह 5x3 को बाहर कॉमन लेने से हमारे पास x² + 2x + 3 आ जाता है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.7 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह।